गं गणपते नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी स्टोरी बुक पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी पर ईश्वर की कृपा सदा बनी रहे। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अनजाने में किए हुए पाप का प्रायश्चित कैसे होता है। श्रीमद् भागवत जी के 6वें स्कंद में महाराजा परीक्षित जी ने शुकदेव जी से ऐसा प्रश्न किया था। बोले, भगवान, आपने 5वें स्कंद में जो नरकों का वर्णन किया उसको सुनकर तो गुरुवर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्रभुवर, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि यदि कुछ पाप हमसे अनजाने में हो जाते हैं, जैसे चींटी मर गई, हम लोग श्वास लेते हैं तो कितने ही जीव श्वासों के माध्यम से मर जाते हैं। भोजन बनाते समय लकड़ी जलाते हैं, उस लकड़ी में भी कितने जीव मर जाते हैं। और ऐसे कई पाप हैं जो अनजाने में हो जाते हैं, तो उस पाप से मुक्ति का क्या उपाय है? भगवान, कृपा करके हमें बताइए। आचार्य शुकदेव जी ने कहा, राजन, ऐसे पाप से मुक्ति के लिए रोज प्रतिदिन 5 प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। महाराजा परीक्षित जी ने कहा, भगवान, एक यज्ञ यदि करना भी पड़ता है तो सोचना पड़ता है। आप 5 यज्ञ रोज कह रहे हैं। यहाँ पर आचार्य शुकदेव जी हम सभी मानव के कल्याणार्थ कितनी सुंदर बात बता रहे हैं। आप ध्यान से सुनिए। बोले, राजन, पहली यज्ञ, जब घर में रोटी बने तो पहली रोटी गौग्रास के लिए निकाल देना चाहिए। दूसरा यज्ञ, चींटी को 10-5 ग्राम आटा रोज वृक्षों की जड़ों के पास डालना चाहिए। तीसरा यज्ञ, पक्षियों को अन्न रोज डालना चाहिए। चौथा यज्ञ, राजन, आटे की गोली बनाकर रोज जलाशय में मछलियों को डालना चाहिए। 5वां यज्ञ, भोजन बनाकर अग्नि भोजन रोटी बनाकर उसके टुकड़े करके उसमें घी चीनी मिलाकर अग्नि को भोग लगाओ। राजन, अतिथि सत्कार खूब करो। कोई भिखारी आवे तो उसे जूठा अन्न कभी भी भिक्षा में न दो। राजन, ऐसा करने से अनजाने में किए हुए पापों से मुक्ति मिल जाती है। हमें उसका दोष नहीं लगता, उन पापों का फल हमें नहीं भोगना पड़ता। राजा ने पुनः पूछ लिया, भगवान, यदि गृहस्थ में रहकर ऐसा यज्ञ न हो पावे तो और कोई उपाय हो सकता है क्या? तब यहाँ पर श्री शुकदेव जी कहते हैं, राजन, कर्मणा कर्म निहारो न हर्यांतिक इष्यते अद्विद तदिकारित्वात्म प्रायश्चितम विमर्शनम। अर्थात नरक से मुक्ति पाने के लिए हम प्रायश्चित करें। कोई व्यक्ति तपस्या के द्वारा प्रायश्चित करता है, कोई ब्रह्मचर्य पालन करके प्रायश्चित करता है, कोई व्यक्ति यम नियम आसन के द्वारा प्रायश्चित करता है। लेकिन मैं तो ऐसा मानता हूँ कि राजन, केचितम केवलया भक्तया वासुदेव परायणः। राजन, केवल हरि नाम संकीर्तन में ही जाने और अनजाने में किए हुए पापों को नष्ट करने का सामर्थ्य है। इसलिए हे राजन, ध्यान से सुनिए। श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जनि खोए, न जाने या श्वास की आवन होए न होए। राजन, किसी को पता नहीं कि जो श्वास अंदर जा रही है वो लौटकर वापस आएगी कि नहीं। इसलिए सदैव हरि का नाम जपते रहो। हरि नाम का कलयुग में बहुत महत्व है। इसीलिए रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास बार बार नाम संकीर्तन का उपदेश देते हैं। कल युग सम युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुणगन विमल भवतर बिनहि प्रयास। अर्थात यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है। इस युग में श्री राम जी के निर्मल
गुण समूहों को गा गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। एहि कली काल न साधन दूजा, जोग जगय जब तप व्रत पूजा। राम ही सुमरिया गाय राम ही, संतत सुनई राम गुण ग्राम ही। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं, इस कली काल में योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। बस श्री राम जी का ही स्मरण करना, श्री राम जी का ही गुणगान और निरंतर श्री राम जी के ही गुण समूहों को सुनना चाहिए। नहीं कली करम न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमित समरथ हनुमानु। अर्थात कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी को मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। राम नाम नर केसरी, कनक कपीसु कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमि, पाल ही दली सुरसाल। अर्थात राम नाम ही नरसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्यकश्यपु है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान हैं। यह राम नाम देवताओं के शत्रु अर्थात कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय सिया राम।